नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लैदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। बहुत अद्भुत बात बता रहे भगवान, और ये बात इसलिए बता रहे युद्ध के समय, ये बात बताने का विशेष प्रयोजन भी होगा। ऐसे ही भगवान ने कोई बात नहीं कही है, और जहां पे रिपीटेशन भी है, अब अगले श्लोक में रिपीटेशन आएगा, तब भी उसका एक विशेष महत्व है। यहां पर भगवान कह रहे कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको छिन्न विछिन्न नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावकः, पावक यानी अग्नि, और अग्नि इसको जला नहीं सकता। दहति यानी दहन करना, हम कहते दाह संस्कार यानी जलाना, तो अग्नि इसको जला नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता। न चैनम क्लैदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, मारुति यानी मारुति कहते ना, मारुति यानी वायुपुत्र, तो मरुत का पुत्र यानी मारुति, और इसलिए मरुत शब्द का प्रयोग यहां पे है। न शोषयति मारुतः, मारुति यानी वायु, तो वायु इसको सुखा नहीं सकती। हम कपड़े सुखाने को रखते तो हवा से कपड़े सूख जाते, लेकिन आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। अब यह बात यहां कहने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि यह युद्ध था, और युद्ध में जिस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया जाने वाला था, और अर्जुन जिन अस्त्रों के बारे में बिल्कुल पक्का था कि ये अस्त्र उपयोग में लाए जाएंगे, उसमें था अग्नेय अस्त्र जो अग्नि वर्षा कर देता है। तो भगवान यहां कह रहे कि तू अग्नेय अस्त्र चलाएगा, तब भी वो मरेगा नहीं। देह मर जाएंगे लेकिन देही मरेगा नहीं। तो हो सकता है वरुणास्त्र चलाएगा, वरुणास्त्र यानी बारिश कर देगा, और इतनी भयंकर बारिश होगी कि लोग बह जाएंगे, मर जाएंगे डूबकर। लेकिन डूबकर मरेगा कौन? शरीर मरेगा, आत्मा डूबती नहीं, ना उसे भिगाया जा सकता है। हो सकता है तू वायव्यास्त्र चलाएगा। अब ये वायु का अस्त्र इतनी हवा छोड़ेगा कि लोग उड़ जाएंगे, और शरीर उड़ेंगे और गिरकर मर जाएंगे, लेकिन अंदर की आत्मा जो है, वो शरीरी जो है, वो अमर है, वो नहीं मरेगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये श्लोक यहां पर अग्नि, वायु, जल, इन सब चीजों का प्रयोग करके भगवान ने बताया। और अगले श्लोक में भगवान दोबारा से कहते हैं, अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्थानोर अचलोयम सनातनः। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, ना जलाया जा सकता। यह शरीरी जो है वो काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, उस आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, कारण कि नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। बहुत सुंदर सुंदर विशेषण यहां पे प्रयोग किए गए, और विशेषण के साथ में कुछ और भी शब्दों का प्रयोग आया है। लेकिन जो चीज पहले बता दी, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, वहां पर भी तो यही बात बताई, फिर यहां पे दोबारा से बताने की क्या आवश्यकता है? इसका कारण है केवल अस्त्र शस्त्र वायु आदि से वो मरेगा नहीं, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसके अलावा भी और चीजें हैं जिन चीजों से ये घट सकता है कि वो गीला हो जाए। ऐसे कुछ मंत्र है, ऐसे कुछ शाप है, और मंत्र और शाप से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। ऐसी कुछ औषधियां हैं जो औषधियां खाने से मॉइस्चर बढ़ जाता है। आपको पता होगा कि शरीर जब सूखने लगता है या फिर झुर्रियां आने लगती है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। तब कुछ विटामिन की गोलियां दी जाती है ताकि मॉइस्चर फिर से आ जाए और शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए।
और फिर शरीर जवान दिखने लग जाए, लेकिन वो औषधियां भी आत्मा पर काम नहीं करती, वो इसे गीला नहीं कर सकती। कुछ संगीत के राग है ऐसे जिनको गाने मात्र से पत्थर गीले हो जाते अपने आप। मालकोश नाम का एक राग है, कहते हैं कि ये मालकोश नाम का राग गाया जाए तो पत्थर गीले हो जाते हैं। लोग जहां बैठे उनको पता चलता है कि हम गीले हो रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है, लेकिन कोई राग रागिनी भी इसको गीला नहीं कर सकती और ना इसे कोई सुखा सकता है। जैसे अगस्ती मुनि ने सागर सुखा दिया, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आत्मा को सुखा सकती है। पूरा के पूरा सागर सुखाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को सुखाना असंभव है। भगवान ने ये बात दोबारा से इसलिए कही कि अस्त्र शस्त्रों के कारण अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्येव च, ये सब तो ठीक है, लेकिन अच्छेद्यो यम दाह्यो यम, दोबारा से ये कहा कि ना, ये कभी नहीं हो सकता।